ये वाला मोड लेना। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अब मैंने सोचा कि किचन जाने से पहले कि थोड़ा गपशप कर लूँ। यस, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतना स्वीट सा मैसेज करते हो, इतना स्वीट सा कमेंट मेरे लिए लिखते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई नो हमारी फैमिली बहुत छोटी सी क्यूट सी है, बट आई एम हैप्पी कि जो भी है बहुत समझदार, क्या बोलते हैं, समझदार सोल है। क्यूट सी है, छोटी सी है, बट मैं अभी तक जितनी भी लोगों से जुड़ी हूँ यूट्यूब के थ्रू, आई ऑलवेज वांटेड कि कोई ऐसी सोच वाला हो। आई मीन यू नो, जो लाइफ में कुछ कर रहा हो या लाइफ में किसी के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहता हो या एक अच्छी नज़र से देख रहा हो। यू नो, ऐसे लोगों का मिलना अभी के टाइम पे इट्स नॉट ईजी। सो आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। एंड या तो मैं सोचा कि आज भी थोड़ा मैं गपशप कर लूँ, और आपने कहा कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। सो यस, तो बस मैं आज सोच रही थी कि बहुत सारे लोग जो है ब्रेक लेते हैं, जैसे कि आज मैं ब्रेक के टाइम पे हूँ कि मैंने अपने लाइफ में काम से ब्रेक ले लिया है, थैंकफुली, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं है। दैट्स वाई मैं ये ब्रेक ले पा रही हूँ। कहीं ना कहीं गिल्ट आता है कि 10 साल तक काम किया, भागी दौड़ी, ये ब्रेक मैं लूँ, ज़रूरत है। बट जब मैंने ये ब्रेक लिया तब मेरा जो बोलते हैं ना, हमारी जो सोल है वो रो रहा था, वो बोल रहा था कि ब्रेक ले लो, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। एक टाइम आ गया कि मुझे अब भागना नहीं है। अब मुझे कोई बोले कि मैं इतना ऑफ़र करती हूँ या करता हूँ, वो पीरियड ऐसा आ गया मेरे लाइफ में कि पता नहीं, मुझे लगा नहीं, मुझे बस एक जगह बैठना है या मुझे थोड़ी स्लो लाइफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना, बस यू नो, इट्स लाइक एक फेज़ में जाना है। सो यस, गिल्ट आता है, बट आपको खुद को समझाना होगा कि आप ब्रेक में हो, उसके बाद आप कुछ और काम करोगे तो आप रेडी रहोगे वो काम करने के लिए। अगर मुझे गलती से कुछ बड़ा ऑफ़र आ जाता और मैं उसको हाँ बोल देती, बट मेरी बॉडी तो तैयार ही नहीं है, एंड मैं बहुत चिड़चिड़ हो रही हूँ, मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं अपने खाने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अभी जो है वेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है तो हेल्थ है, राइट? सो यस, मैंने उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया, एंड मैंने एक ब्रेक ले लिया। मुझे नहीं पता मैं कब तक इस ब्रेक को चलाऊँगी, बट आई एम हैप्पी। सो प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ब्रेक में हो, तो आप बुक्स पढ़ो, आप खाना बनाओ, आप सन बात लो, आप कुछ भी बनाओ और खाओ, घूमने चले जाओ, वॉक के लिए चले जाओ, बारिश का मज़ा लो, कहीं छुट्टी में चले जाओ। अगर आप छुट्टी में नहीं जा सकते तो किसी फैमिली के घर चले जाओ और रहो वहीं पे और खाना बनवाओ उनसे। मजाक करिए, ठीक है? सो या डोंट बी लाइक, देखा, सो आई लव दिस। या उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो यस, और अगर आप 17 से लेकर 17 से लेकर 23-24 के बीच में हो और आपने कॉमर्स लिया है या आपने कुछ ऐसी पढ़ाई ली है जहाँ पे आपको स्टडीज़ का इतना प्रेशर नहीं है और आपके पास बहुत फ्री टाइम बच जाता है, तो आप ऐसे शहर में हो जहाँ पे आपको आप वर्क कर सकते हो, आप आप कोई इवेंट्स कर सकते हो। जैसे कि जब मैं 17 थी तो मैंने विजय सेल्स में फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया था, आई गेस विजय सेल्स था या कहीं, आई गेस विजय सेल्स था। तो एक बहुत क्यूट सी औरत थी, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपकी उम्र क्या है? तो मैंने बोला 17। तो वो बोले कि आप जब भी 18 की हो गए तब आना। मैंने बोला बट मुझे तो जॉब अभी करना है, क्योंकि मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मांगना है पैसा। बिकॉज जब मैं 17 की होने लगी तो मुझे कोई बोलने लगा कि तू आईलाइनर क्यों नहीं लगाती है, तू लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती है। तो मैंने बोला कि ये सब के लिए तो पैसे चाहिए और मुझे मॉम डैड से मांगने नहीं है। एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है ना। फिर लोग मूवीज़ जाते थे,
एंड कुछ खाते थे कैंटीन में, तो मुझे भी बहुत मन करता था कि क्यों ना मैं भी उस ग्रुप के साथ बैठूँ और मैं भी कभी कुछ पीऊँ या खाऊँ। तो मैंने सोचा कि अ, अपने मॉम डैड से मांगूँ इसके लिए, और अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे शर्म आती थी, राइट? सो मैंने बोला कि देखो, मुझे आर्ट करना था, मैं आर्ट्स नहीं कर पाई, मुझे मीडिया में जाना था, मैं वो भी नहीं कर पाई रेस्ट्रिक्शन के वजह से। एंड मैं कॉलेज से सिर्फ घर जाती थी, एंड मैं स्कूल भी मेरा बहुत पास में था, सो स्कूल से घर। एंड मैं एक ऐसी लड़की रही हूँ जो, मुझे नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं, आंखें कैसे मिलाते हैं, मैं बस उनके जूते देखती थी और कुछ नहीं। और मैं, अगर मुझे गलती से कुछ भेज भी दिया कि जा ये लेकर आ, वो करके आ, तो मैं सीधा जाती थी और सीधा आती थी। मुझे आई कांटेक्ट करना भी नहीं पसंद था। मैं लिटरली प्रे करती थी कि प्लीज़ मुझे कोई नहीं मिलना चाहिए, मुझे कोई नहीं मिलना चाहिए, कोई मुझे रोकना नहीं चाहिए, तो उनसे मुझे बात करना पड़ेगा। मैं एकदम ऐसी हो जाती थी, यू नो। सो आपके आसपास भी ऐसी कोई लड़की होगी जिसके फैमिली में बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा, अगर नहीं है, उनकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, या फॉर सम रीज़न उनका किसी औरों से कांटेक्ट नहीं हो पाता, यू नो। एंड 16-17 के टाइम जब एज हो जाती है तो लाइफ जीना, लोगों से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें रोको मत कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये टाइम तक घर आ जाओ। अगर आपको पता है कि आपकी जो बेटा बेटी है वो सेफ़ है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप उनके दोस्त बनो। आप बोलो कि तुम कहाँ हो, क्या हो, मुझे बता दो। आप एकदम थोपो मत, कंट्रोल मत करो उनको, वरना कहीं ना कहीं लाइफ में जब एक टाइम आएगा जहाँ पे वो पहुँचे हैं, वो कॉन्शियस हो जाएंगे, वो एकदम, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बट अगर आप हो और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो मैं बोलूँ कि आप बुक्स लाओ अपने लाइफ में, या ऑडियो बुक्स, या अगर आपके पास इंटरनेट के पैसे हैं तो आप पॉडकास्ट ये सब सुनो, देखो। 17 से लेकर जो 23-24 की एज होती है, उसमें अगर अभी के टाइम पे आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही दारू पीते हैं, वीड फूकते हैं, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे दोस्ती तोड़ दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका फेज़ है वो आपको बनाएगा। आई मीन, मैं ये नहीं बोल रही जो फूकता है या एकदम पीता रहता है उनका करियर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, बट इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। सो प्लीज़ ट्राई कि आप कम कर दो, या आप ओकेशनली पियो। अगर आप पी रहे हो तो आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में इसका अफेक्ट ना हो रहा हो, यू नो। आप देखो कि आप इवेंट्स कर सकते हो क्या, आप देखो कि आप किसी और जगह वर्क कर सकते हो क्या, बिकॉज मैंने सिर्फ कॉमर्स किया, एंड उसके बाद कॉमर्स करते करते मैंने इवेंट्स एंड जॉब किए, एंड देन कैबिन क्रू का जॉब किया, और उसके बाद एज ए ऑपरेशन मैनेजर मुझे उस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा हुआ, बिकॉज मैंने इतने जॉब्स बदले, इतने इवेंट्स किए, मैंने आई डोंट नो, मैंने गिनती भुला दी अभी। तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ मुझे, एंड आज जब मैं पलट के पीछे देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला होता कि मुझे तो आर्ट्स लेना था, मुझे तो मास मीडिया लेना था, मैं नहीं कर पाई, मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई, वैसी हो गई, तो मैं सिर्फ ब्लेम कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया? तो हर एक का नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बट डिपेंड ऑन यू कि आपको पॉजिटिव में कैसे बदलना है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, बुक्स लाओ। आपके पास इंटरनेट के पैसे नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थे, तो मुझे बचाना था वो इंटरनेट में। मैं क्या देख रही हूँ, तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, तो मुझे कुछ हंसी मजाक का देखना था, तो मैंने सुमित व्यास, इट्स परमानेंट रूममेट्स, ये सब ऐसे सारी सीरीज़ देखना शुरू किया, ताकि मैं अपने माइंड को काम करूँ, पॉजिटिव रखूँ। अगर मैं उस वक्त एकदम ख़तरनाक कुछ देख लेती तो मैं और डिप्रेस फील करती, मैं और ड्रेन फील करती। फिर मैं संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखती थी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे आसपास के मेरे ही एज के लोग हैं, एंड मुझे जो लाइफ से चाहिए शायद उन्हें वो नहीं चाहिए, एंड इट्स फाइन, उनका वो गोल नहीं है। तो समटाइम्स तुम्हें अपना गोल, अपना कंपनी खुद ढूंढना पड़ता है, खुद के साथ। तो ये कैसे होता है? जब
आपके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, आपकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, आपके कोई ऐसे दोस्त नहीं है जिनसे आप अपनी मन की बात कर सकते हो, अपने गोल्स बता सकते हो, तो खुद लिखो कि आपको 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। वो कुछ भी हो सकता है आपको जो लिखना है। अपने बिज़नेस आइडियाज़ बनाओ। आप बोलोगे कि मैं तो 17-18 साल की हूँ, तो मैं अपने बिज़नेस आइडियाज़ कैसे लिखूँ, क्या पता पूरे होंगे कि नहीं होंगे। माइट भी अब आपको तो इंटरनेट के पैसे भी इतने अच्छे से नहीं मिलते। आपको पता नहीं कि आप अभी जो पढ़ रहे हो, कर रहे हो, वो कल जाके वो सच हो सकता है। जो मैं बुक्स, अब वो रिच डैड एंड पुअर डैड का बुक जो है बहुत पॉपुलर है, राइट, पर ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, बहुत साल पहले, एंड आई एम सो थैंकफुल। एक मुझे दीदी बोलूँगी मैं, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि तू शादी ना कल भी कर सकती है। तुझे ये जो कोई बोल रहा है कि शादी कर लो, कभी मत करना शादी इतना जल्दी, और किसी से भी। लड़के को लड़की मिलना, लड़की को लड़का मिलना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो कल जा किसी को बोल शायद शादी कर ले, तो मंदिर में शादी करके आ जा सकती है। तो सेटल तो कभी भी हो सकती है। अगर ये तेरा या कोई तुझे तेरे मन में भर है कि इसको सेटल बोलते, तो दिस इज़ नॉट सेटलमेंट। तो उन्होंने बोला कि एक बुक पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड, एंड ये मेरी सच में फर्स्ट बुक थी लाइफ की। एंड मैंने वो पढ़ा, एंड उसमें मैं बहुत छोटी थी उसे समझने के लिए, मतलब मुझे वो बहुत बार पढ़ना पड़ा। तो हर बार जब मैं पढ़ती थी, हर बार कुछ अलग चीज़ें मुझे समझ आती थी। तो इससे मुझे पता चला कि वाह, कि ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्या पढ़ लिया, ये तो मुझे कहीं और ही सोचने में मजबूर कर रहा है अभी। लाइक वाह, मुझे ये लाइफ जीना है, मुझे वैसा कुछ पढ़ना है। तो तुम्हारे मन में ना एक आस जगाती है। मुझे पता था कि आज भी मैं किसी से नहीं मिल सकती, आज भी मेरे पास डेटा नहीं है, आज भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद के लिए एक आईलाइनर लिपस्टिक नहीं खरीद सकती, कॉलेज की फ़ीस कैसे मैं कर रही हूँ, हाँ ये कैसे होगा। तो थैंकफुली वो बच्चा मन था, इनोसेंस था, वो दी कोई एक बड़ी औरत आई मीन इस कि वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में थी, और वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई है जो उन्होंने खुद को ऐसे बनाया है। तो मुझे था कि जब मैं बड़ी होगी ना, मुझे ये एटीट्यूड चाहिए, मुझे ऐसा बनना है। तो ऐसे बनने के लिए मुझे उनके पीछे का जानना था कि जब वो मेरी उम्र की थी तो वो क्या पढ़ती थी, वो ऐसा क्या देखती थी कि जो आज वो है वो ऐसी है। वो एक चुल मच गई, देन मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे रेस्ट्रिक्शन है, जो मुझे पढ़ना है मैं वो नहीं पढ़ सकती। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बुक्स पढ़े, मैंने जितने भी कम डेटा थे तो उसमें मैंने सिर्फ परमानेंट रूममेट्स हंसने के लिए, एंड जब आई डोंट नो आपके आसपास ऐसा कुछ है कि तुम बुक्स देते हो, फिर तुम्हें दूसरा बुक मिलता है, या तुम अपने दोस्त को बोलते हो कि तेरे पास बुक्स है तो तुम मेरा बुक्स ले एंड मैं तेरा बुक्स लेती हूँ, एंड ऐसे हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ट्राई करो कुछ ना कुछ। अगर आपको बोर होता है बुक्स पढ़ना तो ऑडियो बुक्स लो, पॉडकास्ट लो, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ कर लो, हर चीज़ पढ़ लो, एक ही बार में कर लो, नो, अदरवाइज़ आप ट्रेन हो जाओगे, आपका मन उग जाएगा। मैं ट्रेन में पढ़ती थी, मैं बस में पढ़ती थी, मैं काम पे जब मुझे ब्रेक मिलता था तब पढ़ती थी, फिर मैं 2 दिन का गैप लेती थी, फिर मैं तीसरे दिन करती थी, फिर मैं अपने प्लान्स अपने मैं बिज़नेस प्लान्स या इन्वेस्टमेंट प्लान्स ये सब पढ़ती थी एंड लिखती थी। सो ये सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। तब की हीना को पता नहीं था कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, बट अब मैं मैच्योर वाली हीना हूँ, तो मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ये कर सकती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई सी मेरे पास्ट को लेकर कि वो वाली हीना को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल था उसका मैंने बहुत ही सही यूज़ किया है। सो ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।